ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज हम समझते हैं सुराह फेंकना यानी कि पैखा उड़ाना। तो इसका मतलब होता है अफवाह उड़ाना किसी चीज़ के लिए। कभी कभी तो इसके प्रॉफिट बहुत अधिक होता है, कभी कभी इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखो, आपने सुना होगा ना, जैसे कि घरों पे ऐसे मेहंदी के छापे लगाओ या कोई चक्कर बनाओ, त्रिशूल के निशान लगाओ या अन्य कोई निशान लगाओ, हाथ का छापा लगाओ, अन्यथा आपको रात को वो शक्ति आएगी, आपको परेशान करेगी। जिसके घर पे मेहंदी का छापा नहीं होगा, ऐसे सुना होगा आपने। जहाँ पे शिक्षा नहीं होती है, जहाँ पे लोग जागरूक नहीं होते हैं और जिनकी मन स्थिति कमज़ोर होती है, अर्थात जो गरीब लोग रहते हैं ज़्यादातर के गांव ढाणियों में, तो उन लोगों के ऊपर प्रभाव जमाने के लिए, उनसे कुछ प्रॉफिट लेने के लिए ऐसे पैखे उड़ाए जाते हैं, कुछ सुर्रे फेंके जाते हैं। कभी कभी कहते हैं ना, जैसे ये हरे रंग के चूड़े पहने महिलाएं, या इस कलर का सूट पहने, या अपनी सास को चूड़ा पहनाएं, या सास से चूड़ा पहने, ननद को चूड़ा पहनाएं, इस दिन चूड़ा पहनाइए अन्यथा आपका बुरा हो जाएगा, पति की मौत हो जाएगी, बेटे की मौत हो जाएगी, ऐसे फेंकते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? जैसे कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के अंदर जैसे मेहंदी का स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गया, अब बिक नहीं रहा। अब बिकेगा नहीं तो क्या, समय के साथ वो ख़राब होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है। तो उससे पहले मार्केट के अंदर एक दिमाग लगाता है जो जो व्यापारी है, वो किसी तांत्रिक को खरीदता है या किसी पंडित जी को, उसके मुख से क्या बुलवा देता है, बाबा के मुख से। क्योंकि इनके पीछे जो जनता होती है वो बहुत होती है, भीड़ बहुत होती है बाबाओं के पीछे। तो वो कह देता है कि भाई फला सब स्त्रियां इस समय पे मेहंदी लगाना भाई, सूना हाथ नहीं रखना। बिना मेहंदी के जिसका भी हाथ होगा ना, उसके पति का बुरा हो जाएगा, उसके बेटे का बुरा हो जाएगा, उसके घर में शांति नहीं रहेगी, उसके घर से लक्ष्मी छोड़ के चली जाएगी। तो ऐसे वो लंबी लंबी फेंक देता है। अब जिनकी मन स्थिति कमज़ोर होती है, जो बेचारे मन से बहुत कमज़ोर हैं, चाहे इसमें पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं, बड़े बड़े लोग फंसते हैं, फिर वो हर घर में मेहंदी बिकती है। और हमारे देश के अंदर जिसमें 150 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर अगर 150 करोड़ पैकेट मेहंदी में से अगर 70 करोड़ भी बेच दिया किसी ने, तो बताओ कितना प्रॉफिट हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों को रखा जाता है। इनके मुख से ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलते ऐसे लोग, इनको भरपूर पैसा दिया जाता है, उसके लिए बोलते हैं। तो ऐसे किसी भी पैखे से आप ज़रूर सावधान रहें। आप यार, आप कुछ चीज़ लेके आएंगे तो आप तो लक्ष्मी दे के आ रहे हैं, तब आपकी लक्ष्मी जा रही है। तो बेवजह की चीज़ें नहीं खरीदें, चाहे कोई कितना ही कहे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आफत आएगी, जब परमात्मा और प्रकृति आपको तकलीफ देने पे आएगी, तो कोई बचा नहीं पाता, कोई उपाय काम नहीं करता। इसलिए किसी के चक्कर में ना आए। कोई कुछ भी कहे भाई मेहंदी लगाओ, फलाना लगाओ, ढिकाना लगाओ। मेहंदी एक सौंदर्य प्रसाधन है, तो उसका सौंदर्य के रूप में हम लगाते हैं। स्वास्थ्य हमारी महिलाएं लगाती हैं शादी विवाह में या किसी उत्सव में, फंक्शन में। लेकिन किसी डर की वजह से या किसी और के कहने की वजह से या देखा देखी कि बुरा हो जाएगा अपना, इसके लिए इसका उपयोग नहीं करना। धार्मिक होना बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म के नाम पे आपको डरा रहा है कोई, तो वो चीज़ें मत करिए। तो ये होता है पैखा उड़ाना। ये पैखे उड़ाए जाते हैं मार्केट में अपना धंधा चलाने के लिए, या अपना जो माल है उस स्टॉक को ख़त्म करने के लिए। और ये उसी देश के अंदर ज़्यादा चलते हैं जिस देश के अंदर लोग मन की कमज़ोर हैं, धर्म को ज़्यादा मानते हैं, यानी धर्म ही उनके लिए, धर्म के नाम पे तो बड़े बड़े बिजनेस खड़े हो जाते हैं ऐसे देशों के अंदर, क्योंकि वहाँ शिक्षा कुछ है नहीं। मन के बहुत कमज़ोर लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, इनके ऊपर राज करना, इन इनको अपने लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। इसीलिए व्यापारी और बाबा लोग मिलकर के ये खेल खेलते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। हाँ, अच्छे लोग भी होते हैं जो
तो उनका सम्मान करें, लेकिन अगर पाखंडी लोग हैं तो उनसे दूरी रहें। दूरी बना के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। क्योंकि आपकी सबसे प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? आप और आपका परिवार, उसके बाद समाज है, उसके पास देश है। सबसे पहले आप और आपका परिवार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।